नमस्कार दोस्तों, आर्ट्स वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों, जो कि चैप्टर नंबर 2 है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। इसी का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दलीय प्रभुत्व का दौर है। क्वेश्चन नंबर पहला है प्रश्न, एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है? एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है? आंसर है दोस्तों, यदि किसी देश में एक ही दल हो तथा शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों तो वहाँ की दल पद्धति को एकल आधिपत्य दल व्यवस्था कहा जाता है, यानी एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। एकल आधिपत्य दल व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है। द्विगुत्तरीय प्रश्न में पहला है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? तो आंसर है दोस्तों, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि लोकतंत्र नहीं होने पर एक ही राजनीतिक दल होता है तथा वहाँ पर ज़्यादा तनाज़ा फैलता है। इसी कारण देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए लोकतंत्र का होना राजनीतिक दलों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। राजनीतिक दल क्योंकि समय समय पर सरकार की आलोचना करते हैं। क्या करते हैं? तो सरकार की आलोचना करते हैं और आम जनता को सरकार की कमियों के बारे में बताते हैं। इसी कारण राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देख लें दोस्तों आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट है प्रश्न है क्वेश्चन, भारत के लिए यदि एकल आधिपत्य शासी दल व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। भारत के लिए एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। आंसर है दोस्तों, यदि किसी देश में केवल एक ही दल हो तथा शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों तो वहाँ की दल पद्धति को एकल दलीय व्यवस्था कहा जाता है। इसका आधार यह है कि समस्त राजनीतिक अभिजात वर्ग ने अपने नेता को राज्य की प्रभुसत्ता सौंप दी है। इन्हीं सभी तत्वों के पीछे कारण यह है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी निर्णायक भूमिका अदा की है। उसकी अद्वितीय छवि थी या उसके पास ऐसा चमत्कारी आकर्षण नेता था, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के रूप में, जो किसी अन्य पार्टी के पास नहीं था। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक थी और स्वतंत्रता के बाद भी जनसाधारण उसे सम्मान वही सम्मान उनको मिलता रहा कांग्रेस को। जब शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस का प्रभुत्व था। उसी के बारे में है दोस्तों, एकल आधिपत्य दल व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजनीतिक दल बदल क्या है? इस पर रोक के लिए क्या उपाय किया गया है रोकने के लिए? तो आंसर है इसका, राजनीतिक दल बदल सारी स्थिति पर यदि विचार करें तो दल बदल की स्थिति तब होती है। तो कब होती है दोस्तों? जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी के व्हिप की आलोचना करते हैं, पार्टी टूटने की आलोचना करते हैं। इसे स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। उन पर दल बदल निरोधक कानून लागू होता है। दल बदल के लिए एक प्रसिद्ध जुमला का प्रयोग किया जाता है। तो जुमला क्या है? जो इस प्रकार है, आया राम गया राम कहते हैं। कभी इस पार्टी में है तो कभी उस पार्टी में चला जाएगा, पार्टी बदल लेता है, उसी को दल बदल कानून कहते हैं। दल बदल की रोकने के लिए उपाय क्या है? दल बदल को रोकने के लिए उपाय क्या है? तो दल बदल के रोकने के लिए 1985 में संविधान का 52वां संविधान 52 संविधान संशोधन हुआ था। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। दल बदल के लिए
बाद में इसे 91 संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन द्वारा पुनः अनुमापित किया गया था यानी लागू किया गया था, पुनः से लागू किया गया था। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 2 एक दलीय प्रभुत्व का दौर का इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देख लिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।